नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य चयन आयोग ने घोषित किया हिंदी टीचर और लैब असिस्टेंट का रिजल्ट, ऐसे करें चेक। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने वीरवार को 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा हिंदी टीचर्स और लैब असिस्टेंट के पदों के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर महाजन ने कहा कि उम्मीदवार अपना परीक्षा परिणाम और इससे जुड़ी सभी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और आधुनिक 3000 करोड़ से बदले जाएंगे पुराने मेडिकल उपकरण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने आज यहां हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने तथा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के नजदीक आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कॉर्पोरेशन राज्य की खरीद एजेंसी है में जो चिकित्सा महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाइयों, सर्जिकल एवं मेडिकल उपभोग्य सामग्री, चिकित्सा उपकरणों, मशीनों की खरीद एवं वितरण तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने सहित अन्य कार्यों को निष्पादित करने का कार्य करती है। किसानों के लिए बड़ी खबर, धान खरीद के लिए 15 सितंबर के बाद खुलेगा पोर्टल, ऑनलाइन होगा पंजीकरण। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 15 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। मैं धान खरीद के लिए पंजीकरण करने को विभाग ने पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोक मित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। किसानों से धान खरीद करने के लिए विभाग द्वारा 15 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। विभाग द्वारा किसानों के लिए धान खरीद के पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के किसानों को टोकन नंबर और फसल बेचने की तिथि बताई जाएगी, जिसके बाद किसान केंद्रों में अपनी फसल ले जाकर बेच सकेंगे। 1400 पदों पर भर्ती, हिमाचल सरकार के इस विभाग में होगी तैनाती, जानिए डिटेल। जल शक्ति विभाग ने अलग अलग मंडलों में तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। इसके तहत राज्य में 1400 के करीब पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर और बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं समेत अन्य पद भर जाने हैं। में 40 से अधिक मंडलों ने भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया, जबकि शेष में भी आने वाले दिनों में यह दौर आरंभ हो जाएगा। बहरहाल इच्छुक अभ्यर्थियों से संबंधित मंडल कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्रत्येक मंडल में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 4500 से अधिक पदों पर राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग में भर्ती करने का ऐलान किया था। लिहाजा जल शक्ति विभाग 2 चरणों में यह प्रक्रिया कर चुका है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होंगे पक्के, अनुबंध नियुक्त कर्मियों से जुड़ा रिकॉर्ड भेजने के निर्देश। राज्य बिजली बोर्ड में अनुबंध पर तैनात जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT अकाउंट से नियमित होंगे। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है और संबंधित कर्मचारियों का रिकॉर्ड मुख्यालय भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल नियमित होने की आस में बैठे इन कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड में अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए JO IT अकाउंट्स की नियमितीकरण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में सभी मुख्य अधीक्षण और वरिष्ठ अधिशासी अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्रबंधन ने अधिकारियों को 30 सितंबर 2026 तक की अवधि में लगातार 2 वर्षों का सेवाकाल पूरा करने वाले उपरोक्त अनुबंध कर्मचारियों का सेवा विवरण समेत कार्य एवं आचरण प्रमाण पत्र तत्काल बोर्ड मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। निर्देश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों का पूरा सेवा विवरण निर्धारित प्रारूप में बिना देरी के भेजा जाए। संबंधित अधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेज ईमेल के माध्यम से तत्काल भेजने होंगे, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, पीपल कोठी में टनल धंसी, कई मजदूर फंसे।
उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया। चमोली जिले के पीपल कोठी में THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टनल धंस गई। इस हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने हादसे की पुष्टि की है। फिलहाल कई लोगों को टनल से सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में बागवानों को बड़े हाथ 1 साल बाद मिलेगा C ग्रेड सेब का भुगतान। हिमाचल प्रदेश में अब राज्य सरकार द्वारा बागवानों के लिए C ग्रेड सेब का भुगतान करना शुरू कर दिया गया। बीते दिनों शिमला में बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया था कि इसके लिए सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और DBT के जरिए बागवान के खाते में पैसा पहुंचाना भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों बागवानों ने अब राहत की सांस ली है, जिन्होंने साल 2025 में C ग्रेड का सेब HPMC और हिमफेड को बेचा था। इस राशि से साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में MIS के तहत खरीदे गए सेबों का बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे बागवानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। वहीं 100 बोरी से ज्यादा सेब बेचने वाले के खाते में भी राशि डालने के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब सड़क किनारे नहीं सड़ेगा बागवानों का सेब। HPMC ने बदली C ग्रेड सेब की खरीद और ढुलाई व्यवस्था। इस सेब सीजन के दौरान हर साल कलेक्शन सेंटरों के बाहर सेब की बोरियां लंबे समय तक लावारिस से पड़ी रहने से फसल सड़ जाती थी। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड और मुख्य नोडल एजेंसी HPMC ने इस बार C ग्रेड सेब उठाने की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब नए नियमों के तहत बागवानों के ऑनलाइन MIS पोर्टल रजिस्ट्रेशन और सेब की वास्तविक की मात्रा के आधार पर ही सटीक संख्या में गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी और बर्बादी दोनों पर लगाम लगेगी। हिमाचल में MBBS से BDS काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। जाने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। नीट UG 2026 पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS की केंद्रीकृत काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 18 अगस्त को अस्थायी और 19 अगस्त को अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। इसके बाद 21 से 23 अगस्त तक कॉलेज, कोर्स और कोटे की पसंद भरनी होगी। पहले चरण का अंतिम सीट आवंटन 26 अगस्त को होगा और 28 से 29 अगस्त को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी विधानसभा घेराव की चेतावनी। प्रबंधन को दिया 21 दिन का नोटिस। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मांगे नहीं मानने की स्थिति में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। यूनियन ने मांगों के समाधान के लिए प्रबंधन को 21 दिन का नोटिस दिया है। यूनियन ने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों के समाधान में विफल रहा है। बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। गुरुवार को बिजली बोर्ड मुख्यालय जब मुख्यालय कुमार हाउस में हुई यूनियन की बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि यदि 21 दिन की नोटिस अवधि के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यूनियन 26 अगस्त के बाद मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। मर्ज और भवन विहीन स्कूलों का आकलन करेगा शिक्षा विभाग। उप निदेशकों से मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए स्कूलों की परिसंपत्तियों तथा भवन विहीन स्कूलों की वास्तविक स्थिति का व्यापक आकलन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला विधानसभा आश्वासन समिति के समक्ष लंबित होने के कारण विभाग ने इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश दिए। प्रदेश में मर्ज अथवा बंद किए गए 716 स्कूल भवनों की वर्तमान स्थिति को लेकर विभाग ने रिपोर्ट तलब की है। जिला अधिकारियों से पूछा गया है कि इन भवनों का वर्तमान में किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। यदि भवन खाली पड़े हैं तो उसकी जानकारी दी जाए और यदि किसी अन्य सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक गतिविधि अथवा सार्वजनिक के उपयोग में लाए जा रहे हैं तो उसका पूरा विवरण उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने द्वारका में हिमाचल निकेतन भवन का किया दौरा। शेष कार्य जल्द पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसे शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन भवन राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेशवासियों, विशेषकर चिकित्सा, उपचार और शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली आने वाले लोगों को आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
उन्होंने कहा कि इस भवन में लगभग 4 सितारा श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यह दिल्ली आने वाले हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। हिमाचल राज्य चयन आयोग अब टैबलेट से लेगा भर्ती परीक्षा मॉक टेस्ट के लिए शुक्रवार से आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अब टैबलेट से भर्ती परीक्षा लेगा। आयोग अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी कि टीबीटी की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को टैबलेट पर परीक्षा देने का अभ्यास करवाने के लिए निःशुल्क मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित आयोग के केंद्र में आयोजित होने वाले मॉक टेस्ट में 10 अगस्त को 100 अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद 19 अगस्त तक मॉक टेस्ट के लिए पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। शहरवासियों को झटका, राजधानी में महंगा हुआ पानी, जाने कब से लागू होंगी नई दरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शहरवासियों को एक और झटका लगा। पेयजल कंपनी ने शहर में पानी की दरें 8% बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नई बढ़ी हुई दरें अगले साल मार्च से लागू होगी। पेयजल कंपनी ने इस साल भी मार्च में पानी की दरों में 8% की बढ़ोतरी की थी। सचिवालय में हुई बैठक में कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार हर साल पेयजल दरें बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद ही 24 घंटे पेयजल योजना के लिए विश्व बैंक से पैसा जारी होगा। बैठक में मौजूद थे नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने पानी की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि विश्व बैंक शर्त के अनुसार इसे लागू करना जरूरी है। इसके बाद निदेशक मंडल ने इसे मंजूरी दे दी। कंपनी का कहना है कि अभी शहरवासियों को पुरानी दरों के अनुसार ही पानी के बिल जारी किए जाएंगे। नई दरें अगले साल से ही लागू होंगी। शक्तिपीठों के जरिए देश भर में पहुंचेगी हमीरपुर में तैयार हल्दी की महक, प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के खेतों में तैयार हो रही ऑर्गेनिक हल्दी अब प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों के जरिए देश भर के श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी। जिला प्रशासन ने कांगड़ा प्रशासन को प्रस्ताव भेजकर ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी देवी और चामुंडा देवी मंदिरों के साथ माता बागलामुखी बनखंडी मंदिर के बाहर हमीरपुर के हल्दी और इससे तैयार सिंदूर की बिक्री की योजना बनाई है। प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देकर दोनों जिलों के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU किया जाएगा। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ जिले के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। हमीरपुर में करीब 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी है। विश्व अंगदान दिवस 2026 ब्लड ग्रुप मैच न होने पर भी राह आसान, हिमाचल में जल्द शुरू होगी व्यवस्था। ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने के कारण अंक प्रत्यारोपण में आने वाली बड़ी बाधा अब दूरी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही इस वे पे प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके तहत अलग अलग अंगदाता और मरीज की 2 जोड़ियों के बीच अंगों की अदला बदली की जाएगी, जिससे दोनों मरीजों का प्रत्यारोपण संभव हो सकेगा। सफाई कर्मचारियों की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग सख्त, नगर निगम से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। शिमला नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजरों से जुड़ी कथित सेवा संबंधी अनियमितताओं की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। आयोग ने शिमला नगर निगम के आयुक्त को पत्र भेजकर मामले की जांच करने और 15 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला गदर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के संयोजक रवि कुमार दलित की ओर से आयोग के समक्ष उठाया गया था। आयोग के सदस्य सचिव विश्रुत भारती ने 6 अगस्त 2025 को नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों पर आवश्यक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। डाक से सामान भेजना अब महंगा, 500 ग्राम के पार्सल पर 18 की जगह देने होंगे 34 रुपये। घर से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए सामान भेजना हो, ऑनलाइन कारोबार का पार्सल ग्राहक तक पहुंचाना हो या किसी रिश्तेदार को जरूरी चीज डाक से भेजनी हो, अब इसके लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अगस्त से लागू नई दरों में सबसे ज्यादा चर्चा 500 ग्राम के पार्सल की है। इसका शुल्क 18 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये कर दिया गया है, यानी शुरुआती वजन श्रेणी में ही शुल्क करीब 2 गुना हो गया है। इस दिन देवरी स्कूल होने का निरीक्षण करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, हो सकता है उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के इंद्रद्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी में
18 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का निरीक्षण करेंगी। वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में पुराना स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देवरी पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने स्कूल भवन का जल्द निर्माण करवाने का भरोसा दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नया भवन तैयार करवाया है। जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की ट्रांसफर पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जा सकता। फोरलेन निर्माण से भूस्खलन व सुरक्षा कार्यों पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, मंडी में मुआवजा बांट जमीन सौंपने का आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी में फोरलेन निर्माण के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावित जमीन मालिकों को जल्द मुआवजा बांटकर जमीन NHAI को सौंपने का निर्देश दिया है। सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगे। आयुष, युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने विधायक सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान गोमा ने कहा कि भाजपा कई गुटों में बटी हुई है और नेताओं में सुर्खियों में बने रहने की होड़ मची है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से भाजपा हताश है और इसी कारण मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। गोमा ने कहा कि हिमाचल अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है, इसलिए राजनीति में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट, मानसून से 177 मौतें और 955 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में इस वर्ष का मानसून सीजन भारी तबाही लेकर आया है। प्राकृतिक आपदाओं और हादसों में जहां अब तक कई जानें जा चुकी हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं पेयजल जैसी बुनियादी जन सुविधाओं भी चरमरा गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान ने चिंताएं और बढ़ा दी है, क्योंकि आगामी सप्ताह में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आबकारी नियमों के उल्लंघन पर बेवरेज कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित शराब निर्माण इकाई पर आबकारी नियमों और आबकारी नीति 2025-26 के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह आदेश वित्तीय आयुक्त यानी कि आबकारी सह राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 क्लॉज C और धारा 66 क्लॉज 2 के तहत जारी किया गया। मामला 18 जुलाई 2025 का है, जब कालाअंब पुलिस ने देसी शराब से लदी एक ट्रक नंबर HP 89B 3600 को रोका था। ट्रक की जांच में 700 पेटी क्वाट और 100 पेटी निप्स नोट पाई गई, जबकि वाहन के परमिट और पास केवल 300 पेटी क्वाट और 500 पेटी पॉइंट के लिए जारी किए गए थे। ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए करें आवेदन, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोड़ा ने दी। रक्षाबंधन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, डिपो में इसी महीने पहुंचेगी सस्ती चीनी। रक्षाबंधन से पहले हिमाचल के राशन डिपो में सस्ती चीनी मिलने का इंतजार कर रहे लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने डिपो में चीनी का कोटा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 35,600 क्विंटल चीनी का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद चीनी की आपूर्ति का ऑर्डर हरियाणा शुगर फेडरेशन को दिया है। सप्लाई ऑर्डर जारी होने के बाद चीनी की खेप प्रदेश के होलसेल गोदामों में पहुंचनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पूरी खेप मिलने के बाद इसे राशन डिपो तक भेजा जाएगा। उसके बाद इसी महीने उपभोक्ताओं को चीनी का करंट कोटा उपलब्ध करवाने की तैयारी है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए डिपो में चीनी पहुंचने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिमला ग्रामीण को मिली 30 नई इलेक्ट्रिक बसें, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिखाई हरी झंडी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के पुराने बस अड्डे से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 18 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न रूटों के लिए 18 बसों को रवाना किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 7 ग्राम चिट्टे से अंतर्राज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस ने पंजाब से दबोचे 2 बड़े सप्लायर।
हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर जांच करते हुए स्वारघाट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की विशेष टीम ने पंजाब में दबिश देकर जलालाबाद और रोपड़ से जुड़े 2 बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार किया। इस पूरे नेटवर्क में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 सितंबर तक बंद रहेगी हमीरपुर की यह सड़क के जाने वैकल्पिक रास्ते। नादन उपमंडल के अंतर्गत झरेड़ी, सनाही, तेलकड़, भरियाल, हरम संधा, जौल सप्पड़ सड़क पर कंक्रीट पेमेंट लगाने के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 10 सितंबर तक बंद किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर निर्माण कामगारों को मिलेगा बड़ा तोहफा। 4967 परिवारों के खाते में आएंगे 20 करोड़ 61 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिमार्न कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि 15 अगस्त को बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश भर के 4967 पात्र लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़सर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विधवा, निराश्रित, एकल और दिव्यांग महिला सहायता योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास की सुविधा प्रदान करना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।